प्रिय भक्तों, आज हम कलयुग के अंधकार को चीरने वाले महाअष्टमी के सबसे शक्तिशाली और गुप्त विधान में प्रवेश कर रहे हैं। संगीत एक धीमी, गहरी और रहस्यमय धुन शुरू होती है। परिचय कलयुग का राक्षस अगलजा। प्रिय श्रोताओं, आप और मैं जिस युग में जी रहे हैं वह कलयुग है। यह धर्म और सत्य की चार में से केवल एक कला शेष रहने का समय है। लेकिन कलयुग की सबसे बड़ी चुनौती सड़कों पर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर है। अगलजा। हाँ, अगलजा। यह कोई विशाल दैत्य नहीं है जिसका वध तलवार से हो सके। अगलजा हमारे समय का सबसे सूक्ष्म और सबसे जहरीला प्रदूषण है। यह हमारे नदियों के जल को दूषित करता है और उसी तरह हमारे मन की पवित्रता को भी दूषित करता है। अगलजा हमारे पड़ोसियों के प्रति ईर्ष्या है। अगलजा हमारे भीतर का स्वार्थ है जो हमें अपनों से दूर करता है। यह वह मानसिक विष है जिसने हमारे आध्यात्म को जकड़ लिया है। पारंपरिक पूजा पाठ इस स्थूल भौतिक जीवन के लिए पर्याप्त है, लेकिन अगलजा एक सूक्ष्म राक्षस है। इसका नाश करने के लिए हमें एक सूक्ष्म शक्ति का आह्वान करना होगा। इसलिए इस महाअष्टमी पर जो साक्षात मां महागौरी की उपासना का दिन है, हम उनके साथ देवी अगलजासुरनाशिनी की भी उपासना करेंगे। यह वह नवावतरित देवी हैं जिन्हें स्वयं महादेव ने मां शक्ति के जल तत्व से उत्पन्न किया है ताकि वह कलयुग के इस अदृश्य विष अगलजा को जड़ से नष्ट कर सकें। यह केवल पूजा नहीं है, यह आपके मन की सर्जरी है। यह आपके घर और आपकी आत्मा से अगलजा को निकालने का महान तांत्रिक गूढ़ विधान है। संगीत थोड़ा तेज और प्रेरक होता है। प्रथम चरण आत्मशुद्धि और संकल्प। पूजा का पहला चरण अपने आप को तैयार करना है। एक आत्मशुद्धि और आंतरिक तैयारी। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और 5 गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ यह महसूस करें कि आपके शरीर में निर्मल जल प्रवेश कर रहा है और हर सांस छोड़ने के साथ आपके भीतर का सारा मैल और सारा तनाव अगलजा बनकर बाहर निकल रहा है। इसके बाद बिना किसी जल्दबाजी के एक पवित्र स्नान करें। यह स्नान केवल शरीर का नहीं है, यह पापों का प्रक्षालन है। स्नान के बाद स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र पहनें। यदि संभव हो तो सफेद या हल्का लाल रंग धारण करें। 2 पूजा स्थल का शुद्धिकरण। पूजा के स्थान को स्वच्छ और निर्जन करें। ध्यान रहे यहाँ कोई भी भौतिक गंदगी या पुराना नकारात्मक सामान जैसे टूटे फूटे बर्तन न हो। अब गंगाजल या किसी पवित्र नदी के जल को कपूर और तुलसी मिलाकर पूरे घर में छिड़के। यह जलाभिमंत्रित शुद्धिकरण है जो अगलजा के सूक्ष्म कीटाणुओं को तुरंत नष्ट कर देता है। 3 संकल्प। अब आप अपने हाथ में गंगाजल, चावल, अक्षत और एक सिक्का समर्पण का प्रतीक लें। आंखें बंद करें और अपने गोत्र, नाम और स्थान का उच्चारण करें। संकल्प मंत्र। हे मां महागौरी, हे देवी अगलजासुरनाशिनी, मैं अपना नाम लें। आज महाअष्टमी के शुभ और पवित्र दिन पर यह वचन लेता हूँ कि मैं आपके चरणों में अपने शरीर, मन और आत्मा में जमे हुए संपूर्ण अगलजा का त्याग करता हूँ। मैं यह पूजा अपने घर, परिवार और समस्त संसार के क्लेशों को दूर करने के लिए कर रहा हूँ। मेरा यह संकल्प सिद्ध हो। जल को धरती पर छोड़ दें।
आपका पूजन अब आरंभ होता है। द्वितीय चरण शक्ति का आह्वान और विशेष स्थापना। इस चरण में हम दो महान शक्तियों मां महागौरी और देवी अगलजा सुरनाशिनी का आह्वान करेंगे। एक महागौरी और कलश स्थापना। सबसे पहले अपने पहले से स्थापित घट कलश की पूजा करें। कलश ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक है। महागौरी का ध्यान करें। महागौरी वह देवी हैं जिन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे उनका रंग काला पड़ गया था, लेकिन बाद में शिव ने उन्हें गंगाजल से धोकर अत्यंत गोरा रंग प्रदान किया। यह रूप हमें सिखाता है कि तपस्या से विकृति को भी शुद्धि में बदला जा सकता है। उन्हें सफेद या गुलाबी फूल अर्पित करें। दो देवी अगलजा सुरनाशिनी का विशेष आह्वान। अब घट स्थापना के समीप एक चौकी पर नीले या सफेद रंग का वस्त्र बिछाएं। यह देवी के जल स्वरूप को दर्शाता है। यदि आपके पास देवी का चित्र न हो तो एक नया क्रिस्टल का पात्र या पीतल का कटोरा लें। उसमें स्वच्छ झरना या वर्षा का जल भरें। इस जल में कुछ तुलसी पत्ते और एक चांदी का सिक्का डाल दें। यह जल ही देवी अगलजा सुरनाशिनी का साक्षात स्वरूप है। 3 अगलजा विघटन पात्र का निर्माण। यह इस पूजा का हृदय है। एक छोटा नया मिट्टी का घड़ा लें। इसे किसी बांस की टोकरी या लकड़ी के टुकड़े पर रखें। इस पात्र को अगलजा विघटन पात्र का नाम दें। अब एक छोटे कागज पर अपने भीतर की सबसे बड़ी 3 नकारात्मकताओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य को लिखें। इस कागज को जलाएं नहीं। इसे मोड़कर इस मिट्टी के घड़े यानी अगलजा विघटन पात्र के अंदर डाल दें। इसके ऊपर थोड़ा काला नमक और कुछ सरसों के दाने डालें। यह पात्र आपके और आपके परिवार के लिए एक आध्यात्मिक वैक्यूम क्लीनर का कार्य करेगा, जो सारा अगलजा खींचकर अपने भीतर संचित करेगा। तृतीय चरण समर्पण और मंत्र महाशक्ति। यह चरण आपकी चेतना को अगलजा के विष से पूरी तरह मुक्त कर देगा। एक अखंड ज्योति। देसी घी का एक बड़ा दिया जलाएं। यह ज्योति केवल प्रकाश नहीं है। यह आपके अटूट विश्वास की अग्नि है जो पूरे 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। यह अग्नि अगलजा के अंधकार को जलाकर भस्म कर देगी। 2 समर्पण और भोग। मां महागौरी को नारियल और सफेद मिष्ठान्न का भोग लगाएं। उन्हें लाल या सफेद चुनरी और सौभाग्य के 16 श्रृंगार अर्पित करें। देवी अगलजा सुरनाशिनी को केवल शुद्ध जल, किसी भी धातु के बर्तन में नहीं, और ताजे सात्विक फल जैसे अनार या सेब अर्पित करें। याद रखें, देवी का स्वरूप निर्मल है, इसलिए उन्हें केवल वही अर्पित करें जो प्रकृति में शुद्धतम है। 3 मंत्र जाप अगलजा को विखंडित करना। अब आसन ग्रहण करें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सारी शक्ति और ध्यान अगलजा विघटन पात्र पर केंद्रित करें। पहले महागौरी का आह्वान करें ताकि आपको तपस्या और शुद्धि की शक्ति मिले। महागौरी मंत्र कम से कम 21 बार। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। अब हृदय में दृढ़ता लाएं। हमें अगलजा को नष्ट करना है। देवी अगलजा सुरनाशिनी के महामंत्र। ये 21 मंत्र देवी की उन शक्तियों को दर्शाते हैं जो अगलजा को उसके 21 रूपों में पहचानकर नष्ट करती हैं।
हर मंत्र के जाप के साथ महसूस करें कि एक विशैला धागा टूट रहा है। प्रत्येक मंत्र को 11 बार दोहराए। जाप के बीच थोड़ा विराम लें। कलयुग क्लेश नाशिनी नमः। कलयुग के क्लेशों का नाश करने वाली माँ मुझे शक्ति दो। अगलजासुरनाशिनी नमः। अगलजा नामक राक्षस का नाश करने वाली माँ मेरा विष सोख लो। भूमिलकशालिनी नमः। पृथ्वी को शुद्ध करने वाली माँ मेरे मन को धो दो। धरागल भक्षिणी नमः। पृथ्वी के विष का भक्षण करने वाली माँ मेरे क्रोध को पी लो। विषामृत करी नमः। विष को अमृत में बदलने वाली माँ मेरा जीवन बदल दो। अमृतोद्भवा नमः। अमृत से उत्पन्न हुई माँ मुझे नया जन्म दो। तपः शक्ति संभूता नमः। तप की शक्ति से उत्पन्न हुई माँ मुझे दृढ़ता दो। कूट्यंत्रासुरमर्दिनी नमः। छलकपट रूपी असुरों का संहार करने वाली माँ मुझे सत्य दो। मल्हारिणी जीवनदायिनी नमः। अशुद्धता को दूर करने वाली और जीवन देने वाली माँ मुझे शुद्ध जीवन दो। विकृति रूपांतरिणी नमः। विकृतियों को सुंदर रूप में बदलने वाली माँ मुझे सौंदर्य दो। संगीत थोड़ा शांत और गहरा होता है। अब अपनी आंखें खोलें। अगलजा लगभग पूरी तरह से विखंडित हो चुका है। चतुर्थ चरण कन्या पूजन और अंतिम विसर्जन। पूजन का अंतिम चरण सबसे सुंदर है। प्रत्यक्ष शक्ति की पूजा। एक कन्या पूजन और आशीर्वाद। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन साक्षात देवी की पूजा है। कम से कम 9 छोटी कन्याओं देवी का स्वरूप को और एक बालक भैरव का स्वरूप को प्रेम और आदर से आमंत्रित करें। उनके पैर धोए उन्हें सम्मान से आसन दें। उन्हें पूरियां, हलवा और चना कन्या भोग खिलाएं। उन्हें लाल वस्त्र या रुमाल और दक्षिणा दें। कन्याओं को विदा करते समय उनके पैर छूकर यह आशीर्वाद मांगे कि देवी अगलजासुरनाशिनी उनकी पवित्रता के माध्यम से आपके जीवन को पूर्णतः दोषमुक्त करें। 2 अगलजा का अंतिम विसर्जन। संध्या के समय जब सारा पूजन संपन्न हो जाए तब अगलजा विघटन पात्र को उठाएं। इस पात्र का जल और मिट्टी विषैले अगलजा से भरी हुई है। इस पात्र को अपने घर के परिसर से बाहर ले जाएं। इसे किसी बहते हुए जल नदी या नहर में विसर्जित करें या घर के बाहर किसी ऐसे स्थान पर मिट्टी में दबा दें जहां कोई आता जाता न हो। विसर्जन करते समय यह मंत्र बोलें। अगलजा विसर्जनाय नमः। हे माँ, मेरा अगलजा अब विसर्जित हो चुका है। मैं अब पूर्णतः शुद्ध हूँ। 3 आरती और नवजीवन का स्वागत। अब आप वापस अपने घर आए और माँ महागौरी और देवी अगलजासुरनाशिनी की संयुक्त आरती करें। यह अष्टमी पूजन केवल एक अनुष्ठान नहीं था। यह आपके जीवन से कलयुग के सबसे बड़े श्राप अगलजा को हमेशा के लिए हटाने का महान यज्ञ था। देवी की कृपा से आपके घर में अब सुख, शांति और निर्मलता का नया जीवन आरंभ हो। संगीत धीमी और सुखद समाप्ति की ओर जाता है। जय मां अगलजासुरनाशिनी। जय महागौरी माता।